नमस्कार बच्चों, इस लॉकडाउन में आप बहुत परेशान होंगे मैथ्स के सिलेबस को लेकर के कि 4-5 महीने बीत गए हैं, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, कैसे कोर्स कंप्लीट होगा, क्या होगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने आपकी परेशानी को 30% सॉल्व कर दिया है। यानी कि सीबीएसई की तरफ से नई गाइडलाइन, नया सिलेबस जारी हो गया है, जिसमें इंटरमीडिएट क्लास 12 मैथमेटिक्स का सिलेबस 30% तक रिड्यूस कर दिया गया है। आपको मैं इस पूरे वीडियो में यही समझाने वाला हूं कि आपके कोर्स में से कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और बचे हुए चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप जान पाए कि आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। सबसे पहली यूनिट है हमारी रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन हटा दिया गया है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब उन फंक्शंस की बात कर रहा है जिसमें जी ओ एफ या एफ ओ जी आपको निकालना पड़ता था, और इनवर्स वाला यानी एफ इनवर्स, जी इनवर्स, इस तरीके के जो फंक्शंस थे, यानी लास्ट वाला पार्ट जो रिलेशन फंक्शन का था वो हटा दिया गया है। दूसरा इसी पार्ट का चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें से ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि ग्राफ वाला पोर्शन हटा दिया गया है। आपसे अब इस बार एग्जाम में ग्राफ बनाना नहीं पूछा जा सकता। और साथ में एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हटा दी गई हैं। तो अब आपसे इसमें से सिर्फ सिंपल आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। दूसरी यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में दो चैप्टर आते हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स पार्ट में भी कुछ पार्ट कम किया गया है, और वो पार्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस whose प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। साथ में दूसरा चीज हटाया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आपको मैट्रिक्स में याद होगा कि रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स निकाला जाता है। तो इसमें से आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को हटा दिया गया है, तो इस प्रॉब्लम से आप बच गए हैं। तीसरा चीज इसी में हटाई गई है, प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यानी ये प्रूफ करना कि इनवर्स एक यूनिक होता है, ये एक थ्योरम होती है। इस थ्योरम पर मैं वीडियो बना भी चुका हूं। इस पार्ट को भी इस बार के लिए हटा दिया गया है। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये परिवर्तन जो है वो केवल इस साल के लिए है, अगले साल के लिए परिवर्तन लागू नहीं होगा। तो इस बार आपके सामने एक विकल्प है 100 में 100 नंबर पाने का कम मेहनत करके। और अगर आप 100 में 100 नंबर कम मेहनत करके पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी मैथ की तैयारी अच्छे से हो सके और आप मैथ में 100 में 100 नंबर पा सकें। दूसरा पार्ट है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में से दो चीजें हटाई गई हैं। एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये इसका सबसे टफ पार्ट था, इसमें हर बार बदल के क्वेश्चन आता था। इस बार आपको इसे नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। साथ में इसी में कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल, इस पार्ट को भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। थर्ड यूनिट आपकी कैलकुलस है। कैलकुलस में भी कुछ पार्ट कम किया गया है। पहला चैप्टर था कैलकुलस का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें से रोलीज थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को हटा दिया गया है, इसे अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरा पार्ट इसका था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में शुरुआत के दो चैप्टर, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज और दूसरा अप्रोक्सीमेशन, इन दोनों चैप्टर को हटा दिया गया और बाकी की तीन चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तीसरा पार्ट है इंटीग्रल। इंटीग्रल में से डेफिनिट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्क्वायर रूट वाले इंटीग्रेशन आपको हटा दिए गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्क्वायर रूट, जिनमें सिंपल स्क्वायर रूट है लेकिन 1 स्क्वायर रूट वाले रहेंगे। तो ये जो आपके सामने ये फॉर्म दिख रही है, इस टाइप वाले जितने क्वेश्चन हैं उनको हटा दिया गया है। साथ में डेफिनिट इंटीग्रल में से लिमिट ऑफ सम को हटा दिया गया है, जिसमें लिमिट ऑफ सम का यूज करके आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना होता था। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, इस बार ये पोर्शन नहीं रहेगा। फिर आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। इसमें से आपके टू कर्व से बाउंडेड जितना एरिया पूछा जाता था वो हटा दिया गया है। सिंपल कर्व वाला एरिया आपको निकालना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरल सॉल्यूशन गिवन, यानी उस पोर्शन को हटाया गया है जिसमें आपको जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी। साथ में लीनियर इक्वेशन के दो पार्ट थे। एक पार्ट होता था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला, और एक ये जो सामने आपके पार्ट लिखा है ये। तो ऐसा यानी ये सेकेंड वाला पार्ट लीनियर इक्वेशन में जो ये आपके सामने लिखा है, इस पार्ट को हटाया गया है, जबकि इसका फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन का सिर्फ वही पार्ट पढ़ना है आपको जिसमें डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू आता है। फोर्थ यूनिट है
वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें वेक्टर में से स्केलर ट्रिपलेट हटा दिया गया है और 3D में से एंगल बिटवीन टू लाइन, टू प्लेन एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, इस पार्ट को हटा दिया गया है। पांचवा पार्ट है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग यानी LPP। इसमें से उस पार्ट को हटाया गया जहां पे एक लास्ट में एक बड़ा सा क्वेश्चन आता था 6 नंबर का, जिसमें आपको मैथमेटिकल फार्मूलेशन यानी उसकी इक्वेशन को बनाना होता था, फिर सॉल्व करना होता था। इस बार इक्वेशन बनाना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ सॉल्व करना आएगा, यानी आपको बनी हुई इक्वेशन दी होंगी और उनको आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। छठा पार्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, यानी लास्ट में जो मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ होता था, रैंडम वेरिएबल बना करके, टेबल बना करके निकालना होता था फार्मूले का यूज करके, उस पार्ट को हटा दिया गया है। साथ में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हटा दिया गया है। तो इस तरीके से आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स का कोर्स 30% कम हो गया है, जिसमें आपको कम समय में ज्यादा तैयारी करके आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, अगर आपको अच्छे नंबर पाना है, 100 में 100 लाना है, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, बहुत जल्दी किसी नए वीडियो और नए टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।